और टीए में जब वैकेंसी निकाली है उसमें होम साइंस वालों की क्या ज़रूरत थी घुसने की। होम साइंस वाले क्या डिप्लोमा एजी वालों से ज़्यादा जानते हैं, डिप्लोमा एजी को ले लेना चाहिए था होम साइंस वालों से अच्छा। तो बीटेक एग्रीकल्चर लिया तो बीटेक एग्रीकल्चर का उसमें सिलेबस ही नहीं रखा था, टोटल उसमें बीएससी एजी का सिलेबस रख दिया था। या फिर अगर सिलेबस नहीं रखना था बीटेक एजी का तो बीएससी एजी का क्यों रखा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नमामि गंगे में 800 वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं, जो कि 200 सहायक अभियंताओं की, 600 अवर अभियंताओं की हैं, जिसमें एग्रीकल्चर का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया गया है। आखिर क्यों नहीं लिया गया है। इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर और सिविल मैकेनिकल सभी का इसमें वैकेंसी निकली हुई है। कंप्यूटर साइंस और एग्रीकल्चर को छोड़ के सभी की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें ना ही एग्रीकल्चर डिप्लोमा की है, ना ही बीटेक एग्रीकल्चर की है। और कभी कभी वैकेंसी निकलती है बीएससी एजी से। तो जैसे कि अभी 2019 में टीए की वैकेंसी निकली थी, जिसमें कि टेक्निकल असिस्टेंट में हम बीएससी एजी घुस दिया और बीटेक एजी का बिल्कुल मतलब नाम तो था, लेकिन उसमें बच्चे कम सेलेक्ट हो पाए हैं, क्योंकि उसमें उसका जब बीटेक वाले लिए गए तो उनका सिलेबस क्यों नहीं रखा गया। तो कम से कम 50% बीटेक एजी का भी उसमें सिलेबस होना ज़रूरी था। यही कारण था कि बहुत कम बच्चे जो कि बीटेक के सेलेक्ट हुए हैं, और साथ ही साथ उसमें होम साइंस वाली लड़कियां घुस दी। तो क्या ज़रूरत थी उसमें कि बीएससी एजी वाले जो होते हैं, क्या वो टेक्निकल का मतलब जानते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की जब निकली तो कम से कम टेक्निकल के लिए थी उस वैकेंसी को, और साथ ही साथ उसमें बीएससी होम साइंस भी घुस दिया। तो क्या डिप्लोमा एजी वाले मतलब क्यों नहीं घुसे उसमें। जब घुसा बीएससी एजी को उसमें लिया तो डिप्लोमा एजी को क्यों नहीं लिया गया। और फिर अगर डिप्लोमा एजी नहीं लिया गया, बीटेक एजी लिया, तो उसमें बीटेक एजी वालों का सिलेबस क्यों नहीं रखा गया। और हम बीएससी होम साइंस से अच्छा तो डिप्लोमा एजी वाले ही जानते हैं। टेक्निकल का मतलब ये होता है कि टेक्निकल वर्क सिर्फ बीटेक एजी या डिप्लोमा वाले जानते हैं, बीएससी एजी वालों से कई गुना अच्छा। और हमारी लड़ाई नहीं इलेक्ट्रिकल वालों से, सिविल वालों से भी नहीं है, मैकेनिकल वालों से भी नहीं है, किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ हमारी ये अधिकारों की लड़ाई है। सिर्फ एग्रीकल्चर की वैकेंसी क्यों नहीं निकलती हैं। तो समय समय पर बीएससी एजी की भी पोस्ट निकलनी चाहिए, टेक्निकल में डिपार्टमेंट में भी निकलनी चाहिए। और बात आती है कि नमामि गंगे में, जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर के 18 पोस्ट दे दिए गए हैं। सिविल इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग की 182 पोस्ट, जिसमें कि टोटल मिलाकर 200 सहायक अभियंताओं की वैकेंसी कंप्लीट कर दी गई हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग मिला करके 75 पोस्ट, सिविल इंजीनियर की इसमें 525 पोस्ट, ये 600 अवर अभियंताओं की वैकेंसी दे दी गई हैं। तो साथियों, क्या कारण है कि एग्रीकल्चर की वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई। इसमें क्यों नहीं निकाली गई, इसका साफ स्पष्ट है कि एग्रीकल्चर के बच्चे, एग्रीकल्चर वाले चाहे बीएससी के हों चाहे बीटेक के हों, क्योंकि वो इस बात का सरकार से कभी भी जवाब नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी पोस्ट इसी वजह से नहीं निकालते हैं। और बात आती है 2016 और 2018 जेईई एग्ज़ाम को लेकर के, तो यही कारण है कि आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं कराया गया है, क्योंकि आप जितने भी बीटेक या फिर डिप्लोमा एजी या फिर बीएससी एजी, क्योंकि ये सरकार से मतलब अपना जवाब नहीं करते हैं कि हमारे टाइम पे क्यों वैकेंसी नहीं निकालते हैं। तो साथियों, अगर इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल की वैकेंसी निकलती है तो बीटेक एजी वालों की क्यों नहीं निकलती, डिप्लोमा एजी की क्यों नहीं निकलती, बीएससी एजी की क्यों नहीं निकलती। क्या चिढ़ है सरकार को बीएससी और बीटेक एजी और मतलब टोटल डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से, क्या ऐसी वजह है जो कि सरकार क्यों वैकेंसी नहीं निकालती है। अगर वैकेंसी नहीं निकालती तो कोर्स ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा बाहर रह करके तैयारी करता है और बीटेक और बीएससी एजी में एडमिशन लेता है। उसके एक सपने होते हैं कि हम कुछ आगे चल के कुछ देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। आखिर क्या वजह है। तो साथियों, सभी को एकजुट रह करके सरकार से मांग करनी होगी कि बीएससी एजी या बीटेक एजी या फिर डिप्लोमा एजी सभी की वैकेंसी टाइम से निकलनी चाहिए, जैसे कि और डिपार्टमेंट में निकलती रहती हैं। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जागरूक हो सकें। यही वजह है कि हम सरकार से अभी तक कोई भी जवाब तलब नहीं करते हैं। अभी 2016 और 2018 की वैकेंसी ये इसी वजह से रुकी हुई है। उसमें भी कोई ख़ास पोस्ट नहीं है,
एजी वालों की, डिप्लोमा एजी की बहुत कम पोस्ट दी गई हैं। तो साथियों कम से कम 800 पोस्टों में 200 पोस्ट एग्रीकल्चर की होनी बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि वो भी बच्चे, उनको भी कुछ सपने होते हैं कि जैसे कि नमामि गंगे में यानी कि नल के बारे में खाली सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले ही जानते हैं, बीटेक एजी वाले मतलब इसमें कुछ भी नहीं जानते हैं क्या। तो ये बहुत ही बड़ा एक सरकार बीटेक एजी वालों के साथ धोखा कर रही है, यानी कि पूरे डिपार्टमेंट के साथ एग्रीकल्चर की। तो अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम पे वैकेंसी नहीं निकलती हैं। बच्चा कोर्स ही क्यों करेगा, वो कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है, इलेक्ट्रिकल ही ले सकता है, वो सिविल भी ले सकता है, मैकेनिकल भी ले सकता है, एग्रीकल्चर ही क्यों लेता है, क्योंकि उसके भी कुछ सपने होते हैं देश के लिए कुछ करे। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा आगे बढ़े, और इधर बात चलती है कि किसानों की आय दोगुनी करी जाएगी। क्या किसानों की आय बोलने से ही दोगुनी होगी? ऐसा तो नहीं है ना। तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पोस्ट निकालनी चाहिए और समय पर उसकी नियुक्ति कर देनी चाहिए, जिससे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कुछ आगे देश के लिए कर सके। यही वजह है कि एग्रीकल्चर वाले लोग मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो एकजुट नहीं होते हैं, ना ही सरकार से अपनी मांग करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल मैकेनिकल मतलब यही पढ़ते हैं नल के बारे में, जैसे कि वाटर सोर्स हो और सॉइल वाटर कंजर्वेशन हो, ये तो सब एग्रीकल्चर वालों की पोस्ट हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में घुस दी और मैकेनिकल में दे दी। क्या मैकेनिकल वाला एग्रीकल्चर वाले से ज़्यादा जानता है? हमारी लड़ाई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी से नहीं है, सिर्फ सरकार से है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर के लोग जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सभी एकजुट होकर के एक दिन धरना प्रदर्शन करना है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और मैं उसमें डेट मेंशन कर दूंगा किस दिन सभी को एकजुट होकर के, यानी कि यूपी गवर्नमेंट के लिए मतलब एक संदेश देना है कि एग्रीकल्चर वालों की पोस्ट क्यों नहीं आती हैं। तो समय समय पर हमारी भी वैकेंसी निकलनी चाहिए। हमारे भी घर वालों के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बने, बीटेक एजी करके मतलब इंजीनियर बने। तो लेकिन नहीं, सरकार नहीं चाहती, सिर्फ नाम का ही स्टूडेंट रह जाता है एक, उसके सपने सभी के सभी मतलब धरे के धरे रह जाते हैं। और 2016-2018 की वैकेंसी जेई की अभी भी हिली हुई है। आखिर क्या वजह है? अभी 3-4 बार डेट पोस्टपोन कर दी गई है, और अब डेट शायद क्लियर हो जाए, और क्लियर कर ही दी गई है। लेकिन एग्ज़ाम मुझे पूरा विश्वास है नहीं कराया जाएगा। सिर्फ छात्रों के साथ राजनीति चल रही है और कुछ नहीं। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को छात्रों में पहुंचाना, और सरकार के लिए ये संदेश का रूप है कि एग्रीकल्चर वालों के लिए भी पोस्ट टाइम से निकाल सके। और टीए में जब वैकेंसी निकाली है उसमें होम साइंस वालों की क्या ज़रूरत थी घूसने की? होम साइंस वाले क्या डिप्लोमा एजी वालों से ज़्यादा जानते हैं? डिप्लोमा एजी को ले लेना चाहिए था होम साइंस वालों से। अच्छा, तो बीटेक एग्रीकल्चर लिया तो बीटेक एग्रीकल्चर का उसमें सिलेबस ही नहीं रखा था, टोटल उसमें बीएससी एजी का सिलेबस रख दिया था। या फिर अगर सिलेबस नहीं रखना था बीटेक एजी का तो बीएससी एजी का क्यों रखा? जनरल में रखने नॉर्मली रख देते, जैसे कि और लेखपाल वगैरह और भी वैकेंसियों में आता है। यूपी SSC लेवल का उसमें सिलेबस होना चाहिए था। टेक्निकल का उसमें एक भी मतलब क्वेश्चन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें पता था कि ये सिर्फ बीएससी एजी वाले ही इसमें सेलेक्ट होंगे। तो बीटेक एजी और डिप्लोमा एजी मतलब ये बंद ही कर देना चाहिए, सिर्फ बीएससी एजी होना चाहिए, और होम साइंस वालों को उसमें योग्यता दे देनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं टेक्निकल वालों से। तो ये सरकार हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा कर रही है, और इधर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही बहुत ही बड़ा मतलब धोखा कर रही है स्टूडेंटों के साथ। तो इधर नरेंद्र मोदी नारा लगाते हैं कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी है। क्या ऐसे ही दोगुनी होगी किसानों की आय? इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल वाले करेंगे या फिर एग्रीकल्चर वाले करेंगे? एग्रीकल्चर वाले करेंगे या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट करेगा, या फिर होम साइंस वाली लड़कियां करेंगी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, सिर्फ सरकार से है। हम अपने अधिकारों के लिए सरकार से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, और ये हमारा संदेश है सरकार के लिए कि हमें भी वैकेंसी निकाले, या तो किसी की भी पोस्ट नहीं निकाल लिया है मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये सिर्फ हमारे लिए चढ़ाने के लिए निकाली जाती हैं क्या? कम से कम
अगर पोस्ट नहीं निकालें तो कोर्स ही बंद कर देना चाहिए। क्यों बच्चा उसमें 2-4 लाख बर्बाद करेगा? वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी कोर्स कर सकता है, उसमें पोस्ट ज़्यादा आती हैं। तो कृषि डिपार्टमेंट एक प्रकार से बंद ही कर देना चाहिए। और आखिर कृषि डिपार्टमेंट है ही कहाँ? कृषि डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं निकलती है टाइमली। तो ये हमारा पूरा मतलब हनन होता जा रहा है हमारे अधिकारों का, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का पूरे का ही, चाहे बीएससी हो चाहे बीटेक एग्रीकल्चर हो। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। यही वजह है कि आप मतलब सरकार से जवाब नहीं करती हैं। कब से बच्चे मतलब 2016 और 2018 की वैकेंसी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। कोई कानपुर है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है और लखनऊ है, लेकिन नहीं, जो भी बच्चे मतलब ना ही वो काम करने का रहता है किधर भी, और ना ही वो पढ़ने का। बीटेक एजी और बीएससी एजी और डिप्लोमा एजी वालों को सिर्फ लटका के रखती है सरकार। टीए वैकेंसी निकाली थी, जब से बीएससी एजी में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, ना ही उसमें जेई की वैकेंसी निकाली थी अभी, सॉरी एई में भी कोई खासकर पोस्ट नहीं थी। उसमें भी मतलब काफ़ी पोस्ट खाली हैं एग्रीकल्चर विभाग की। आखिर क्यों नहीं पोस्ट भरी है? मतलब 2016 और 2018 में इतना लंबा तुमने एग्ज़ाम मतलब कराना था, तो फॉर्म क्यों भरवा लिए थे इतनी पहले? तो ये हमारे साथ धोखा बहुत हो रहा है, लेकिन धोखा अब नहीं होगा, क्योंकि अब एग्रीकल्चर वाले भी जागरूक हो चुके हैं। सरकार से अपनी मांग करेगी कि हमारे भी पोस्ट टाइम से निकाले, अन्यथा डिपार्टमेंट बंद करे एग्रीकल्चर, और किसानों की आय यही दोगुनी कर देंगे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल वाले और कंप्यूटर साइंस वाले। सॉरी, नमामि गंगे में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वालों की वैकेंसी दी गई है। इसमें 800 पोस्ट उसमें टोटल निकाली गई हैं, जिसमें कि 200 सहायक अभियंताओं की हैं, 600 अपर अभियंताओं की हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 200 पोस्ट अलग दे दी गई हैं, और सहायक अभियंताओं की, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की और सिविल की 525 पोस्ट, यानी कि टोटल 75 पोस्ट उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की हैं और सिविल इंजीनियर की 525, टोटल 600 अपर अभियंताओं की हैं। साथियों, क्या इसमें एग्रीकल्चर की नहीं होनी चाहिए थी? एग्रीकल्चर की भी होनी चाहिए थी, कम से कम 200 पोस्ट इसमें। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे कि भी ये संदेश सभी के लिए पहुंच सके। साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों जय जवान जय किसान।